देश में पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए। ओमिक्रॉन के कुल केस बढ़कर 2135 हुए। महाराष्ट्र में 653 और दिल्ली में 464 ओमिक्रॉन के केस हैं। मुंबई में डरा रहा है कोरोना। मुंबई के अस्पतालों में 4 दिन में 15% से ज्यादा मरीज एडमिट हुए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल 653 केस। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर डिप्टी सीएम अजित पवार ने समीक्षा बैठक की। टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा, अगर मुंबई में रोज नए कोरोना मरीजों की संख्या 20,000 से ज्यादा होती है तो लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। लॉकडाउन नहीं चाहिए। ये अकेले मुख्यमंत्री अकेले इकबाल चल आयुक्त बोल के नहीं होगा। भीड़ में नहीं जाना, भीड़ नहीं बनाएंगे, ये सब करते तो हम बच सकते। महाराष्ट्र में हर रोज 10,000 से ऊपर केस आ रहे हैं। इसके बावजूद लोग मान नहीं रहे। मुंबई की बोरीवली सब्जी मार्केट में जुट रही है लोगों की भारी भीड़। बिना मास्क के दिख रहे हैं लोग। बढ़ते कोरोना की वजह से दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू। सरकारी दफ्तरों में पूरी तरह और निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम वाला फॉर्मूला। बसों और मेट्रो में बिना मास्क की इजाजत नहीं। बहुत जरूरी होने पर हॉस्पिटल या कोई बहुत एसेंशियल जरूरत पर ही बाहर निकलें। दिल्ली में मेट्रो और बसों में 100% क्षमता के साथ शुरू हुआ सफर। मेट्रो स्टेशनों के बाहर लग रही लंबी लाइनों के बाद लिया गया फैसला, लेकिन खड़े होकर कोई नहीं कर सकेगा सफर। दिल्ली में आज से बसें भी 100% यात्रियों की क्षमता के साथ दौड़नी शुरू हो गई हैं। यात्री महसूस कर रहे हैं राहत। ये सही है पहले से तो, क्योंकि मुझे खुद ऑटो लेना पड़ रहा था बस की जगह, और मैं 1.5 घंटा बस का वेट कर रही थी। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 25 डॉक्टर कोरोना संक्रमित। परसों भी 24 डॉक्टरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। पटियाला में मेडिकल कॉलेज के 60 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक्शन में प्रशासन। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। 15 जनवरी तक सभी स्कूल कॉलेज बंद। कोरोना के खतरे के बीच पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया छात्रों के साथ भांगड़ा। कपूरथला में रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत करने पहुंचे थे। यूपी में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ा। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। फिलहाल वीकेंड कर्फ्यू नहीं लगेगा। नई गाइडलाइंस कल से लागू होंगी। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस जारी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू। जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। रेस्टोरेंट 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बिहार में पहली से 8वीं क्लास तक की क्लासेस होंगी ऑनलाइन। 9वीं से 12वीं तक के स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्टेडियम, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। अंतिम संस्कार में 20 और शादी समारोह में 50 लोगों को इजाजत। बिहार के वैशाली जिले में कोरोना नियमों की अनदेखी करने वालों पर कार्रवाई। बिना मास्क पहने लोगों के काटे गए चालान। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह कोरोना संक्रमित। ललन सिंह ने खुद को घर में क्वारंटीन किया। संपर्क में आने वालों से कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। छत्तीसगढ़ में रैली, जुलूस, भीड़, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक। जिस जिले में संक्रमण दर 4% है, वहां रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। कर्नाटक में शुक्रवार से लगेगा वीकेंड कर्फ्यू। पब, रेस्टोरेंट, बार, होटल, सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। बढ़ते कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच 15 साल से ऊपर के बच्चों के वैक्सीनेशन का काम जारी। आज तीसरे दिन भी पूरे देश में लगाई जा रही है वैक्सीन। अब तक 81 लाख से ज्यादा टीके लगे। 1 करोड़ के पास पहुंचा रजिस्ट्रेशन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में 15 साल से ऊपर के बच्चों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्यकर्मी कर रहे हैं बर्फबारी के बीच मुश्किल रास्तों का पैदल सफर। स्वास्थ्य मंत्री ने तस्वीरें ट्वीट कर स्वास्थ्यकर्मियों को बधाई दी।
पीएम मोदी का मिशन पंजाब आज फिरोजपुर में 42,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। कैप्टन अमरिंदर भी मौजूद रहेंगे। किसानों ने विरोध का फैसला टाला। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। कुछ कर्मचारियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया। वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कांग्रेस विधायक परमिंदर सिंह पिंकी प्रोटोकॉल के तहत शामिल होंगे। पंजाब कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की आज फिर बैठक। कल बैठक के बाद सिद्धू ने कहा था राहुल और प्रियंका गांधी ही जीतेंगे। यूपी में बनेगा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे समेत कई परियोजनाओं की रखेंगे आधारशिला। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का लखनऊ में आज कई कार्यक्रम। महिला आरक्षियों के दीक्षांत समारोह में शामिल। यूपी के मुरादाबाद मंडल में लगातार आज दूसरे दिन एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी की रैली। संभल में जनसभा को संबोधित करेंगे। चुनावी राज्यों में कोरोना गाइडलाइंस को लेकर चुनाव आयोग की आज भी बैठक हो सकती है। कल की बैठक में 10 मुद्दों पर चर्चा होनी थी जो पूरी नहीं हो पाई। मणिपुर को लेकर चुनाव आयोग की आज होगी बैठक। मणिपुर के अधिकारी के अलावा राजनीतिक दलों के साथ वर्चुअली बैठक करेगा चुनाव आयोग। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला की आज 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। वोटर लिस्ट को लेकर दे सकते हैं अहम जानकारी। बढ़ते कोरोना और ओमिक्रॉन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। अकाली दल के नेता विक्रम मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका पर पंजाब हाईकोर्ट हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। ड्रग्स केस में विक्रम मजीठिया फरार। मणिपुर की राजधानी इंफाल में पीएम मोदी ने किया 4800 करोड़ रुपए की 22 परियोजनाओं का शुभारंभ। कहा पूर्वोत्तर भारत के विकास का प्रमुख स्रोत। इतनी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। विकास की ये अलग अलग मणियां हैं जिनकी माला मणिपुर के लोगों का जीवन आसान बनाएगी। पूर्वोत्तर में पीएम मोदी का गजब अंदाज। प्रधानमंत्री ने लोक कलाकार को ढोल बजाते देखा तो खुद को रोक नहीं पाए, देने लगे ढोल पर थाप। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।